आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जब इस पूरी कायनात को तख्लीक करने का इरादा किया तो उससे पहले उस मालिक ने फरमाया था कि कुन्तु कंज़न मख्फी फअहबब्तु अन आरिफ, मैं एक छुपा हुआ खजाना था तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। और अल्लाह की इसी ख्वाहिश के तहत उसने फिर इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। और तख्लीक के अमल के लिए जो सबसे पहले मालिक ने जिस नूर का इजहार किया वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, यानी मिट्टी और गारे के दरमियान इसका मफहूम यही कि आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी और मैं उस वक्त भी नबी था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा से तमाम इंसानों की हकीकतों को ज़ुहूर दिया और उनसे अहदे अलस्त लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, ये भी कुरान पाक में लिखा हुआ है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बशरियत को बनाना शुरू किया, बशरियत को बनाया गया। और उस बशरियत में अल्लाह ताला ने वो कामिल नूर दाखिल कर दिया जो मुस्तफ़ाई और किब्रियाई दोनों का हामिल है। और सिजदा इसी नूर को कराया गया था। इस बशरियत के पुतले को, इस मट्टी के पुतले को सजदा नहीं कराया गया था। सजदा करने का जो हुक्म दिया गया था वो उस नूर को था कि जो मुस्तफ़ाई और किब्रियाई का हामिल है। और आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में अल्लाह ने उसको दाखिल कर दिया था। वो सारा वाकया हम आपको बता चुके हैं और कुरान पाक ने उसकी पूरी तफसील भी बताई है, किस तरह मलाइका ने सजदा किया और आदम और इब्लीस ने इनकार किया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के उस वजूद से, उसी के अंदर से अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा यानी एक जोड़ा बीवी हव्वा को तख्लीक किया। यहां पे ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जाहिरी तख्लीक थी या जो अंदर एक कामिल नूर मुस्तफ़ाई और किब्रियाई मौजूद था उसको भी अल्लाह ने तकसीम किया एक मुख्तलिफ रोल में, एक मुख्तलिफ ड्यूटी में। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से ही एक और वजूद तख्लीक किया गया जिसको औरत कहा गया, जो अम्मा हव्वा बनी। इस सारी तकसीम में अल्लाह ने अपनी मशीयत में यह फैसला फरमाया कि जो मर्द का वजूद है वो नूर मुस्तफ़ा का हामिल होगा और जो औरत का वजूद है वो नूर किब्रिया का हामिल होगा। कायनात में जब अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा का ज़हूर फरमाया था तो मुहिब और महबूब का पहला ताल्लुक उसी वक्त कायम हुआ था कि जब अल्लाह ने इस मोहब्बत और प्यार के साथ इस नूर को मोहम्मद का नाम दिया था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नूर ने अपने रब की तारीफ फरमाई और उसको अल्लाह का नाम अता फरमाया। अल्लाह उस वक्त बना जब किसी ने उसको अल्लाह कहा, उससे पहले तो उसको कोई अल्लाह कहने वाला भी नहीं था। और कुरान उस मकाम का जिक्र करता है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई, जिस हू के अलावा कोई इलाह नहीं। जाहिर है जब अल्लाह का कोई इस्म मुबारक ही नहीं है, जब उसको कोई अल्लाह कहने वाला ही नहीं है तो उस वक्त वो अल्लाह नहीं कहलाता था। कुरान जब उस मकाम का जिक्र करता है तो हु कहता है उसे। अंग्रेजी में जैसे कहें आप ही, क्योंकि वहां नाम नहीं है। नाम अल्लाह का उस वक्त बना जब नूर मुस्तफ़ा ने उसको अल्लाह पुकारा और अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को मोहम्मद पुकारा। और यही दो नूर, किब्रियाई का नूर और मुस्तफ़ाई का नूर, अल्लाह ने फिर बशरियत में जब तकसीम फरमाया तो मर्द को नूर मुस्तफ़ा अता किया गया और औरत को नूर किब्रिया।
और इसके बाद इन दोनों को हुक्म हुआ कि आप जन्नत में जाकर रहें। इसके बाद इनको हुक्म हुआ कि आप जन्नत के बागात में रहिए और उस शजर ममनुआ के करीब नहीं जाएंगे। ये सारा वाकया कुरान ने लिखा है, हम सिर्फ आपको तरतीब बना के समझा रहे हैं। ये बातें पहले से मालूम है आपको। और जब अल्लाह ने शजर ममनुआ के पास जाने से उनको मना फरमाया, और कुरान कहता है कि वो शैतान के बहकावे में आ गए और शैतान ने उनसे कहा कि अगर आप इस शजर ममनुआ के पास चले जाएं तो आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेंगे, आपको खुल्द मिल जाएगा। तो वो उस शजर ममनुआ के पास चले गए और उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि वो जुल्म कर बैठे हैं, तो कुरान कहता है कि फौरन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने लिबास नहीं पहना हुआ और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। शजरे ममनुआ क्या था उसकी तफसील में अभी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके नतीजे में यह हुआ कि वो जो मासूमियत थी उनकी, वो जो इनोसेंस थी, वो जो उनको एहसास नहीं था इस बात का कि वो बेलिबास है जन्नत में, वो एहसास उनको पैदा हो गया। कुरान पाक कहता है कि जो ही उनको वो एहसास पैदा हुआ, उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाना शुरू कर दिया। यानी अब वो पूरा शऊर उनके अंदर आ चुका था। एक मासूम बच्चा जब होता है तो उसको एहसास नहीं होता कि वो बेलिबास है, लेकिन जैसे ही बाशऊर आदमी बेलिबास हो उसको एहसास होता है कि मैंने लिबास नहीं पहना हुआ। कुरान इस पूरे वाक़े को बड़ी तफसील से बयान करता है। और इसके बाद जब उनको शऊर दे दिया गया, उनको अक्ल दे दी गई, उनको इंटेलेक्ट दे दिया गया, उनको ये एहसास दिला दिया गया कि आप बड़े मर्द और औरत हैं, उसके बाद अल्लाह ने उनको हुक्म फरमाया कि आप दुनिया में जाएं और दुनिया की ड्यूटी करें, क्योंकि दुनिया में अब ड्यूटी करने के लिए इंटेलेक्ट और अक्ल और शऊर की जरूरत थी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। और ये ड्यूटी तकसीम कर दी गई कि दुनिया में जाकर जब इंसानों की हिदायत के लिए नबूवत का काम शुरू किया जाएगा तो नबूवत का काम मर्दों को दिया जाएगा, मर्द की बशरियत को दिया जाएगा, क्योंकि नूर मुस्तफा मर्द की बशरियत को दिया गया जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को तकसीम किया गया। पहले वो सब नूर एक ही वजूद के अंदर थे आदम अलैहिस्सलाम में, बाद में उसी आदम के अंदर से नूर किब्रिया निकालकर एक औरत का वजूद बनाकर वो नूर उसमें दाखिल कर दिया गया। और जब दुनिया में नबूवत की ड्यूटी के लिए फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को भेजा गया तो नूर मुस्तफा और नबूवत का नूर जो है वो मर्द में दिया गया। इसीलिए 1,24,000 अंबिया जो गुजरे हैं वो तमाम मर्द हैं। औरतों को नबूवत इसीलिए नहीं दी जाती या दी गई क्योंकि अल्लाह ताला ने उसी वक्त फैसला कर दिया था कि नूर मुस्तफा का हामिल मर्द होगा और नूर किब्रिया की हामिल औरत है। और उनके दरमियान अल्लाह ने एक कशिश रख दी, एक आपस में एक दूसरे से एक रूहानी ताल्लुक रख दिया, एक खींच रख दी एक दूसरे की तरफ। और ये जो नूर हकीकत, वो जो खींच जो है वो नूर मुस्तफा और नूर किब्रिया की है। और पूरी कायनात के हर निजाम में आपको ये मुस्तफाई और किब्रियाई की आपस में मोहब्बत और ताल्लुक नजर आता है, जिससे ये पूरा निजाम चलता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपस में एक दूसरे की जानिब खिंच हो, चाहे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मकनातीस के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे की जानिब खिंचे, पूरी या पूरी गैलेक्सी का ये निजाम, ये कशिश सकल का निजाम, ये पूरी गैलेक्सीज का ये पूरी कायनात में आपको ये नूर मुस्तफा और नूर किब्रिया की आपस की मोहब्बत और ताल्लुक और एक दूसरे की जानिब खींचने का अमल नजर आता है। ये सब सदक़े हैं उस मोहब्बत के और उस ताल्लुक के कि जो नूर मुस्तफा को नूर किब्रिया से और किब्रिया को मुस्तफाई के साथ प्यार है। ये पूरी कायनात उसी का सदका है। आप इसको फिजिक्स में और मेटाफिजिक्स से समझना चाहे, फिजिक्स से समझें या मेटाफिजिक्स से या क्वांटम फिजिक्स से, हर जगह आपको यही ताकतें नजर आएंगी जो इंसान की अकल जिनको समझ नहीं सकती। ग्रेविटी क्या है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये पोल्स कैसे बन रहे हैं, कशिश सकल क्या है, ये पूरी कायनात एक दूसरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक दूसरे की कशिश क्या है, ये पूरी कायनात का निजाम जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हो रहा है और वो एक दूसरे का तवाफ कर रहे हैं,
न्यूट्रॉन को बीच में रखते हुए वही पूरी कायनात और शमसी निजाम और गैलेक्सीज और कॉस्मोस का वही निजाम बिल्कुल उसी तरह चल रहा है, चाहे एटम हो, चाहे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की गैलेक्सीज हो, और ये सब उसी नूर के सदके हैं जो नूर मुस्तफाई और नूर किब्रियाई एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की जानिब खींचते हैं। जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि उनको नूर मुस्तफा अता फरमाया था, और उसके बाद सैयदी रसूलुल्लाह तक जो 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, अंबिया और रसूल, कुछ को किताबें दी अल्लाह ने, वो साहिब शरीयत नबी थे, कुछ सिर्फ पहले वाले पैगाम की तबलीग करने के लिए और समझाने के लिए और पैगाम पहुंचाने के लिए और नसीहत करने के लिए आए, वो रसूल आए। हर नबी के पास नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रंग था, एक झलक थी, एक शान थी। इसको आसान लफ्जों में आज के जदीद दौर में समझाएं तो जो एक सफेद रोशनी होती है सूरज की, उसके आगे अगर आप एक प्रिज्म रखते हैं, आप वो शीशे का टुकड़ा रखते हैं, तो वो रोशनी जब उसमें से गुजरती है तो आगे पूरी एक कौस कज़ा बन जाती है, एक रेनबो बन जाती है। उस रेनबो में जो 7, 8, 10 रंग आपको नजर आते हैं, वो तमाम के तमाम रंग उस सफेद रोशनी से ही निकले होते हैं, लेकिन हर रंग अपनी जगह पर आपको नजर आता है जब वो उस वजूद के अंदर से गुजरता है। तरीकत के अल्फाज में, तरीकत की इस्तिलाहें जब इस्तेमाल होती हैं तो ये इस्तिलाह बहुत इस्तेमाल की जाती है कि कौन रंग वाला है और कौन बेरंगा है, बेरंग है, कौन सफेद है, कौन व्हाइट लाइट है और कौन रंगों वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए हैं वो सब सैयदी रसूलुल्लाह के नूर का एक एक रंग लेकर आए हैं। सबको ही सैयदी रसूलुल्लाह का नूर अता फरमाया गया है। इसीलिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी और साथ अल किताब भी अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम को भी तौरेत और इंजील अता फरमाई और अल किताब भी अता फरमाई। अल किताब कोई जाहिर है लिखी हुई कागजी किताब नहीं है, कागज पे जो लिखी गई हैं किताबें वो तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान है, लेकिन अल किताब एक वजूद का नाम है। अल किताब हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। वो हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका ज़हूर अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया, जो उस वक्त भी नबी थे जब आदम मट्टी और गारे के दरमियान थे। वो हकीकत मोहम्मदिया जो आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई, वो हकीकत मोहम्मदिया जो हर नबी को सैयदी रसूलुल्लाह के सदके अता फरमाई गई। ये अल किताब है। बाबा इकबाल ने जिसको बहुत तफसील से बयान किया था कि लौह भी तू, कलम भी तू, वजूद तेरा अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हो बाब। आप लौह महफूज भी आप ही हैं, कलम आला भी आप ही, लौह भी तू, कलम भी तू, कलम आला भी आप हैं, तेरा वजूद अल किताब, आप ही अल किताब है। लौह महफूज भी उस अल किताब के मुबारक नूर का एक हिस्सा है, कलम आला भी उसी का हिस्सा है। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने की जो शर्त है, लौह कलम से क्या मुराद है? यही लौह महफूज और कलम आला, जहां पे तकदीरें लिखी जाती हैं, जहां लोगों का रिस्क लिखा जाता है, जहां कायनात की तकदीर और नसीब लिखा जाता है। और ये सब बातें हम कर चुके हैं कि किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदा मोमिन को इजाजत देता है इस बात की कि सईदी रसूलुल्लाह के सदक़े वो खुद अपनी मर्जी से अपने रब से कहकर अपनी तकदीर तब्दील करवा ले, या निगाह मर्द मोमिन हो जो तकदीरें तब्दील करे। तो ये बात आपको वाज़े कर दी, समझा दी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया गुजरे हैं वो सब नूर मुस्तफ़ा रखते हैं, सब नूर नबूवत रखते हैं, वही जो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। इसीलिए तमाम मर्दों को सिर्फ नबूवत दी गई, औरतों को नहीं, कि नूर मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और नूर किब्रिया बीबी हव्वा को तकसीम किया गया। सैयदी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और इसीलिए आप आखिरी नबी हैं, इसीलिए आपके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि
1,24,000 अंबिया की जामे सिफात और कमालात और नूर सब कुछ सईदी रसूलुल्लाह अपने साथ लेकर आए। अल्लाह ने सब कुछ उस मोहम्मद बशरियत पर अता फरमा दिया। वो हकीकत मोहम्मदिया जो सबसे पहले जिसका ज़हूर किया गया था, वो पूरी हकीकत एक बशरियत मोहम्मद पर ज़हूर करती है। लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं सईदी रसूलुल्लाह के मकाम को समझने में, क्योंकि वो समझते हैं कि सईदी रसूलुल्लाह सिर्फ 63 साल की बशरियत का नाम है। सईदी वो तो एक इंसान की बशरियत 20, 40, 50 साल की नहीं है। आप इंसान की बात करें, सईदी रसूलुल्लाह तो बहुत बड़ा मकाम है। एक इंसान भी अहदे अलस्त के वक्त मौजूद था, आज दुनिया में मौजूद है, वो हकीकत आपके अंदर है। फिर आपका ये जिस्म इंतकाल कर जाएगा और ये हकीकत अल्लाह के पास चली जाएगी और फिर जन्नत में रहे या जहन्नुम में हमेशा रहेगी, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेगी। इसको भी मौत नहीं है। ये बशरियत, ये जिस्म 100 दफा बनाया जाएगा। जिनको अजाब दिए जाएंगे उनके जिस्म खराब हो जाएंगे। अल्लाह बार बार वो जिस्म बनाता रहेगा ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। और ये जिस्म अगर जो आज दुनिया में तबाह हो जाते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं, अल्लाह फिर इनकी तख्लीक कर देगा क़यामत के रोज दोबारा। और इंसान को जब जन्नत में भेजेगा तो इसी जिस्म के साथ उसको दोबारा तामीर करके, दोबारा खूबसूरत तख्लीक करके और बना के। इंसान के जिस्म को फना है, इंसान की हकीकत को फना नहीं है। और कुरान तो कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्ह रब्बिल ज़ुल जलाल वल इकराम। कायनात की हर चीज को फना है सिवाय रब के जात के। ये हकीकत इंसानिया कुरान ने खुद बताई है। इस हकीकत इंसानिया को रब ने जिसमें अपनी रूह फूकी है, जिस चीज में रब ने रूह फूकी है, उसको कैसे फना हो सकती है? जिस चीज को अल्लाह ने खुद अपना आप अता फरमाया है, वो कैसे फना हो सकती है? तो हकीकत मोहम्मदिया एक बहुत बड़े वजूद का नाम है। बाबों ने इस पर बातें लिखी हैं लेकिन छुपा के। शेख इब्न अरबी का नाम आज पूरे पाकिस्तान ने सुना हुआ है। पहले तो सिर्फ अहले इल्म जानते थे, लेकिन अरतुरुल ड्रामे की वजह से अब पूरी पाकिस्तानी कौम शेख इब्न अरबी को जानती है। शेख इब्न अरबी के बहुत ही करीबी शागिर्द थे हाफिज शेख अब्दुल करीम अल जीली। शेख अब्दुल करीम अल जीली, आपने एक हैरत अंगेज किताब लिखी है, अल इंसानुल कामिल, द परफेक्ट मैन, द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, द परफेक्ट इंसान। इस किताब का उर्दू भी तर्जुमा हो चुका है और ये अच्छे कुतुबखानों में मिल जाती है। बेशक आप जाके उसको ले सकते हैं, लेकिन ये हम बता दें कि आप समझ नहीं सकेंगे। उर्दू जबान में इससे ज्यादा मुश्किल किताब शायद कभी ना लिखी गई हो। जिन्होंने तर्जुमा किया है, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि वो इतना मुश्किल मजमून उन्होंने उर्दू में तर्जुमा कर दिया। लेकिन जो उर्दू जबान इस्तेमाल हुई है वो उसी मकाम की है कि जो उस मकाम पर रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। हम जैसों की तो समझ में आने वाली वो चीज है नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने इस पर किताबें लिखी हैं। और शेख इब्नुल अरबी के बारे में अगर आप किसी भी बड़े आलिम से या बड़ी किताबों में पढ़ें, एक जानिब तो जो साहिब नजर और साहिब बसीरत है उनको कुतुब आलम कहते थे कि वक्त के कुतुब और वक्त के वली, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उलमाए जाहिर उनको काफिर और जिंदीक भी कहते थे, काफिर कहते थे, क्योंकि जाहिर है ये जो बातें उन्होंने इतने बड़े बड़े राज अपनी किताबों में और अपनी गुफ्तगू में खोले हैं, ये हर एक को हजम होने वाले नहीं है। लेकिन वही बात कि राज अब क्यों खोले जा रहे हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म से खोले जा रहे हैं, सईदी रसूलुल्लाह की इजाजत से खोले जा रहे हैं। क्योंकि बाबा इकबाल ने फरमाया था कि ये जो बिशारत और खुशखबरी उनकी जबान से दी थी, आया है दौर बेहिजाबी का बाम दीदार यार होगा, गया वो दौर के छुप के पीते थे पीने वाले, अब जहां बनेगा मैं खाना हर कोई वादा खार होगा, 300 साल से हिंद के मैखाने हैं बंद, अब वक्त है कि तेरा फैज आम हो साकी। वो इसलिए कि अब मुसलमानों को भी इन रूहानी उलूम से मुसल्ला किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त दज्जाली ताकतों का है कि जो इसी किस्म की ताकतें इब्लीस और शयातीन की जानिब से अपने पास रखती होंगी। मुसलमानों को सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया है ये सब कुछ। आखिरी दौर में जब कहत पड़ेंगे, जब मुसीबतें होंगी और परेशानियां होंगी और खाना नहीं मिलेगा, तो उस वक्त मुसलमानों का रिज़्क़ अल्लाह का जिक्र होगा। मुसलमान अल्लाह का जिक्र करेंगे और उससे वो उस तरह खुराक, उस तरह ताकत हासिल करेंगे जैसे खुराक खाकर करते हैं। आने वाला वक्त रूहानियत का दौर है,
वहां शैतान की भी अपनी रूहानी ताकतें हैं और अल्लाह की जानिब से भी बहुत बड़ी बड़ी रूहानी ताकतों और राजों को और दरवाजों को खोला जा रहा है, क्योंकि अब वक्त आखिरी दौर है। ये वक्त दज्जाल की ताकतों के साथ तसादुम का है। वो शैतान अपनी पूरी कुव्वतों के साथ, कायनात की तमाम कुव्वतें, मिनल जिन्नत वन्नास, जो शयातीन और जन्नात उसके पास हैं, इंसानों में से हो या जिनों में से, वो उनको लेकर आएगा मुसलमानों के खिलाफ। और मुसलमानों की जानिब से भी फिर वो तमाम ताकतें जो अल्लाह ने अंबिया के सदक़े और सईदी रसूलुल्लाह के सदक़े मुसलमानों को अता फरमाई है, उन सारी ताकतों का, वो सारे उलूम जो अल किताब के उलूम है जिनका जिक्र कुरान पाक में है, वो तमाम उलूम जो अल्लाह ने अंबिया को अता फरमाए हैं, चाहे वो हवाओं को तस्खीर करना हो, चाहे जानवरों की जबान समझना हो, चाहे कायनात को अपने ख्यालात और अपने इशारों से कंट्रोल करना हो। आज जब आप रिमोट कंट्रोल से टीवी कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से हजारों मील दूर जहाज उड़ा सकते हैं, तो क्या अल्लाह के बंदों के पास वो ताकतें नहीं हैं? जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी के पास थी कि टेलीपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन और एक चीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हजारों मील दूर उठा के चंद सेकंड में पहुंचा दे। अल्लाह के बंदे, ये पहले उलूम औलिया और अंबिया के पास ये उलूम पहले पहुंचते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बाद में उन तक पहुंचती है। तो सईदी रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने के बाद आप नोट करेंगे कि हज्जतुल विदा के मौके पर भी सईदी के पास 1,24,000 सहाबा थे और आपसे पहले भी 1,24,000 अंबिया थे। ये इत्तफाक नहीं था। 1,24,000 सहाबा जो सईदी रसूलुल्लाह के पास आए, सईदी ने भी हर सहाबी की तरबियत किसी न किसी नबी के रंग पर फरमाई, या दूसरे लफ्जों में कहें कि हर सहाबी की तरबियत सईदी ने अपने नूर में से एक एक रंग पर फरमाई। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत सईदी ने सईदना इदरीस अलैहिस्सलाम के रंग पर फरमाई। सईदना इदरीस अलैहिस्सलाम का जो रंग था, सईदना अबू बकर सिद्दीक की तरबियत उसी अंदाज में फरमाई, और वो भी कपड़े के ताजिर थे और सईदना अबू बकर शरीफ भी कपड़े ही के ताजिर थे। सईदना उमर की तरबियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रंग पर फरमाई, वो भी जलाली थे और ये भी जलाली थे। और तमाम सहाबा को इसी तरह सईदी रसूलुल्लाह ने जो नूर तकसीम फरमाया, वो किसी न किसी नबी के रंग पे था, या ये कहें कि हर नबी के पास जो नूर था वो सईदी रसूलुल्लाह का कोई ना कोई रंग था। एक ही बात। मगर सईदी रसूलुल्लाह ने एक सहाबी थे जिनकी तरबियत अपने रंग पर फरमाई। बाकी तमाम सहाबा की तरबियत पहले वाले अंबिया के रंग पर फरमाई, लेकिन एक सहाबी की तरबियत सईदी ने अपने रंग पर फरमाई, और वो सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए जो तरीकत और मार्फत के सलासिल चले आगे, जो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने यह हकीकत, तरीकत और मार्फत के सलासिल चलाए, वो इन्हीं दो बड़े सहाबा के जरिए चले। नक्शबंदी सिलसिला सईदना अबू बकर से फैज लेता है, और कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिला सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फैज लेता है। जिस तरह बताया था पहले आपको कि जाहिरी शरीयत के जो मज़ाहिब और तरीके हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल और मालिक और शाफी और अबू हनीफा और इमाम मालिक से चले, और जो तरीकत के और मार्फत के सिलसिले हैं वो हजरत अबू बकर और हजरत अली से चले। और ये सलासिल आज भी दुनिया में जो जारी और सारी हैं, इन्हीं बुजुर्गों की बरकत से। ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग ने कोई इल्म छुपाया है। फिक़ा का इल्म अलग है, मार्फत का इल्म अलग है, तरीकत का इल्म अलग है, फिक़ा अलग है, शरीयत अलग है, और ये दोनों बाजू साथ लेके चलते हैं तब दीन मुकम्मल होता है, जैसे सईदी रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया। लेकिन अब जिस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, जो आखिरी जमाना आता जा रहा है, ये बात हमें सईदी रसूलुल्लाह ने अपने हदीस मुबारक में बताई है कि जब आखिरी दौर आएगा और खिलाफत अलहमिनाजुन नबुव्वत दोबारा कायम होगी और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो उस वक्त ये तमाम मज़ाहिब और ये तमाम सलासिल खत्म हो जाएंगे। ये सारे सिलसिले आकर जैसे छोटे छोटे चश्मे जो हैं, बिलाखिर आकर गहरे बहरे बेकरान में अपने आप को जज्ब कर देंगे। उस वक्त दोबारा वही दीन हया किया जाएगा खिलाफत अलहमिनाजुन नबुव्वत का, कि जो सईदी रसूलुल्लाह ने जिसको हमें सिखाया और जो खुलफाए राशिदीन के दौर में था, जिस जमाने में जाहिरी तौर पर सब मुसलमान थे और सिर्फ मुसलमान कहना ही काफी था, ना कोई अलग से फिक़ा के मज़ाहिब थे, ना कोई शरीयत, ना कोई तरीकत के अलग सलासिल थे,
ये बात की जरूरियात थी, उनके तहत बनाए गए। कोई हराम नहीं है, कोई ये नाजायज नहीं है, ये क्योंकि ये फिरके नहीं है, ये स्कूल हैं, ये तरीकत के सिलसिले हैं, ये कोई फिरका नहीं है। मगर अब ये सारे सिलसिले, इनका मकसद ही यही है, आप तरीकत में जाएं और आप शरीयत में जाएं तो इन तमाम सलासिल का मकसद यह है कि आपको सईदी रसूलुल्लाह तक लेकर जाएं। और जब सईदी रसूलुल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ लाकर अपनी हुकूमत कायम फरमाएंगे, फिर वो फैसला करेंगे, फिर हुक्म उनका चलेगा, फिर वो साहिब शरीयत होंगे, वो सईदी रसूलुल्लाह के नायब होंगे। उस वक्त ये सारे बुजुर्ग और औलिया अल्लाह जो अहले तरीकत हैं, वो आके उनके हाथ पर बैत करेंगे और अपने सलासिल को और अपने मुरीदों को और अपने वाबस्तगान को उनके पास लाकर उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और उस वक्त जो इमाम के खिलाफ हुआ, वो अपने सारे अमाल जाया करवा बैठेगा। और बदनसीबी से हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान होंगे जो उनके मुखालिफ होंगे, इसलिए कि आने वाले जो हैं वो लोगों की फहम और फिरासत से और अक्लों से इतने बुलंद हैं कि हर कोई उनको अपने मसलक और फिरके के मुताबिक समझने की कोशिश करेगा। और जो फिरके और मसलक में फंसा हुआ है वो हलाक होगा, वो कंफ्यूज होगा, उसको दज्जाल हड़प कर जाएगा। और ये होंगे ऐसे बदनसीब। हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह है ये बात कि इमाम के खिलाफ भी बड़ी बड़ी फौजें मुसलमानों की जानिब से आएंगी, मगर उनको सबसे पहले पहचानने वाले भी औलिया अल्लाह ही होंगे। मगर जब तक उनका ज़हूर नहीं होता, इस उम्मत को एक चरवाहे की तरह कि जो अपनी भेड़ों को संभाल के रखता है, ये तरीकत के सलासिल और वो तमाम औलिया अल्लाह मर्दान हक जो हकीकी मानों में सईदी रसूलुल्लाह के खुलफा हैं, अपनी उम्मत को इसी तरह संभाल कर बैठे हुए हैं। और वो आने वाले वक्त के बारे में नसीहत और तंबीह कर रहे हैं और उनको खुशखबरी भी सुना रहे हैं, तैयारी भी करवा रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है उसमें जिस तरह दज्जाल के फितने उठेंगे, उनसे बचने का एक ही तरीका है कि इंसान सईदी रसूलुल्लाह के साथ ऐसे जुड़ जाए, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतुल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, वो उर्वतुल वुस्क़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे थाम ले कि ये रिश्ता कभी टूटने वाला ना हो। तो इसलिए यह तरीकत के सलासिल जरूरी हैं, इसलिए मुर्शिद कामिल जरूरी है, इसलिए सईदी रसूलुल्लाह से निस्बत जरूरी है। अगर ज़ाहिरी मुर्शिद नहीं मिलता तो सईदना अवैस के तरीके पे सईदी के पास जाके सईदी से बैत करें। लेकिन यही इसलिए सईदी ने फरमाया, ये बात हदीस शरीफ है, इसका मफहूम है कि जो बगैर बैत के मरा, जिसने सईदी रसूलुल्लाह की बैत नहीं की, वो जाहिलियत की मौत मरा, जैसे वो ज़माना जाहिलियत का काफिर मरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हर इंसान की गर्दन पर सईदी रसूलुल्लाह की बैत होनी चाहिए। अगर आपको ज़ाहिरी मुर्शिद नहीं मिलता तो शौरी तौर पर आप बैत करें सईदी रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह सईदी मेरी बैत कबूल फरमाए। आप सहाबा करम सईदी से बैत किया करते थे। आगे सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि सईदी मेरे रसूल है, बाकायदा बैत करनी पड़ती है सईदी की। समय और औताद कि आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं अमल करूंगा, मेरी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान आप पे है सईदी। आप सईदी रसूलुल्लाह को अपना मुर्शिद तो तस्लीम करें। और जितने औलिया कामिलीन हैं वो आपको सईदी के पास ही लेके जाते हैं। आप जब बैत करते हैं तो आप इनकी बैत नहीं करते, आप सईदी की बैत करते हैं। वो दूसरी बात है कि आप वसीले की इज्जत भी करते हैं, जैसे माँ बाप के जरिए अल्लाह आपकी तख्लीक करता है तो आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपकी तख्लीक अल्लाह ने की है, माँ बाप ने नहीं की, लेकिन उस वसीले की इज्जत की जाती है, इसीलिए मुर्शिद की इज्जत की जाती है। लेकिन जो मुर्शिद कामिल है वो आपको वाज़े बताएगा कि ये बैत सईदी रसूलुल्लाह की है, मैं सिर्फ उनके नायब की हैसियत से उनकी जानिब से ये ड्यूटी कर रहा हूं। जो आपको अपनी जानिब बुलाए, जो आपको अपना मुरीद बनाए, जो आपके ऊपर हुक्मरानी करे, जो आपको एक्सप्लॉइट करे। जो इकबाल बाबा ने कहा है कि बिजली के चिरागों से रोशन है पीर का घर, लेकिन हमको मट्टी का दिया भी मैसर नहीं। जो इकबाल बाबा ने कहा, मैं उठा मैं मस्जिदों मंबर और खानका से गमनाक, न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। जो आजकल दुनिया में गद्दी नशीन हर जगह बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है फकर और मार्फत के साथ, वो सिर्फ अपने बुजुर्गों के कफन बेच के खा रहे हैं। आजकल जितने फकीर हैं वो सब खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा कर रहे हैं। बाबा इकबाल ने कहा था, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये कैसे मुमकिन है कि सईदी रसूलुल्लाह का दीन तकलीफ में हो और एक मर्द कामिल और मुर्शिद कामिल करबला में ना खड़ा हो। आज दुनिया में जितने भी मुर्शिद कामिल हैं वो सब करबला पे खड़े हैं। उनका तसादुम है जमाने के साथ, उनका तसादुम है वक्त के यजीदों और कुफ्फार और दज्जाल के साथ। तो ये राज आज आपसे जो शेयर किया, हर इंसान में जो खैर आपको नजर आती है, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा नजर आता है जिसमें से आपको सईदी रसूलुल्लाह की खुशबू आए, तो समझ लीजिए कि इसमें नूर मुस्तफा है।
उसने अपने दिल को, कल्ब को जारी कर लिया अल्लाह के जिक्र से, और अल्लाह के जिक्र से जारी करने की खुशबू जो है वो नूर मुस्तफा की शक्ल में निकलती है। एक बहुत राज की बात आपको समझाते हैं। जो दज्जाल है ना, या शैतान भी, वो आपको अल्लाह की जानिब बुलाएगा, वो आपको अल्लाह की जानिब भेजेगा, आपको सईदी रसूलुल्लाह से दूर करेगा। आपका दीन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ न करें। जब आप अल्लाह ताला को महबूब, मकसूद, मतलूब तस्लीम करते हुए सईदी रसूलुल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत ना करें। सईदी ने फरमाया कि तुम्हें, जिसका मफहूम है कि तुम्हारा दीन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं यानी सईदी रसूलुल्लाह तुम्हारे माँ बाप, जान माल, इज्जत और आबरू से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। कुल इन कान तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कुरान की आयत। तुम अगर ये कहते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो सईदी रसूलुल्लाह से फरमाते मेरी इत्तबा करो, मुझसे मोहब्बत करो। या फयहबुब को बोला, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। अल्लाह से मोहब्बत करना एक ख्याली दावा है, उसकी हकीकत सईदी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। तो आपको नजर आएगा हमेशा पूरी दुनिया में ये जहन्नम के कुत्ते जो खवारिज हैं, वो भी हमेशा अल हुक्म लिल्लाह का नारा लगाते हैं। वो ये कहते हैं अल्लाह का हुक्म। नारा देखने में खूबसूरत लगता है, वो कभी ये नहीं कहेंगे अल्लाह उसके रसूल का हुक्म। कुरान हमेशा अल्लाह उसके रसूल का हुक्म देता है। हमेशा एक बंदे मोमिन, आप नोट करेंगे कि दुनिया में जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं जो बहुत ज्यादा तौहीद और बिदअत और शिर्क का नाम लेते हैं, वो सब के सब सईदी रसूलुल्लाह से नफरत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन सबको आग लग जाती है अगर आप सईदी रसूलुल्लाह के रोजे पाक पे खड़े होकर सलाम पेश करें, आप जालियों को चूम लें, आप सईदी रसूलुल्लाह पे नाते पढ़ें, आप सईदी रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिलें करें। इनको आग लगती है। क्यों? क्योंकि ये खवारिज है, क्योंकि ये दज्जाली हैं, और सबसे पहले दज्जाल का शिकार होने वाले भी यही लोग होंगे। और यही लोग होंगे, ये वो, इनको आप जो मर्जी नाम दें, दज्जाल की औलाद दें, खवारिज कहें, यही वो लोग होंगे कि जो इमाम के खिलाफ सबसे पहले अपनी फौजें भेजेंगे। मुसलमानों में से ही होंगे, जाहिर है, आज पूरी उम्मत में फैले हुए हैं। कोई आपको, और बड़ी ये गहरी और सख्त बात लगेगी, बहुत सारे मुसलमानों के गुरोह और फिरके बन चुके हैं कि कोई सहाबा की बड़ी ताजीम करता है, कोई अहले बैत की ताजीम करता है, कोई अल्लाह की ताजीम करता है। वो सब के सब कहीं ना कहीं शैतान के वसवसे में आए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही ठीक हैं जो आपको सईदी रसूलुल्लाह की ताजीम और उनकी जानिब, उनकी तरजीह और प्रायोरिटी सईदी रसूलुल्लाह है। शैतान हर चीज पर जोर लगाएगा, आपको हर जानिब भेजेगा कि आपको सईदी रसूलुल्लाह से दूर कर दे, आपको सईदी रसूलुल्लाह से निस्बत और ताल्लुक आपका टूट जाए, आपको सईदी के बारे में कंफ्यूज कर दे कि जी आज तो राब्ता ही नहीं मुमकिन, सईदी तो 1400 साल पहले आए थे, नाउज़ुबिल्लाह, किताब देके चले गए, अब तो कोई ताल्लुक नहीं है। किताब काफी है हमारे लिए, तौहीद काफी है, अल हुक्म लिल्लाह काफी है। रसूलुल्लाह और सईदी रसूलुल्लाह से ताल्लुक, आज सईदी रसूलुल्लाह से इजाजत और इज़्न लेने की का मतलब ही कोई नहीं है। आज उनके आगे आवाज आहिस्ता रखने का क्या मतलब है? आज सईदी से मशवरा करने से पहले सदका करने का क्या मतलब है? वो आपको कंफ्यूज करेंगे सईदी रसूलुल्लाह के मामलात में। मगर ये हम पिछले खुतबात में बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं, आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से भी, सहाबा कराम की सुन्नत से भी, औलिया अल्लाह और तारीख इस्लाम की सुन्नत से भी, कि सईदी रसूलुल्लाह के साथ आज भी वही अदब का मामला रखा जाता है, उसी तरह आपसे फैज लिया जाता है, वैसे ही आपसे हिदायत ली जाती है, वैसे ही आपसे इजाजत ली जाती है जैसे 1400 साल पहले सहाबा कराम लिया करते थे। आदाब में कोई कमी नहीं आई। आज भी मस्जिद नबवी में रोज़े पाक पे आवाजें उसी तरह धीमी रखी जाती हैं जैसे सईदी रसूलुल्लाह वैसे ही सुन रहे हैं जैसे 1400 साल पहले सुनते थे। और आपने फरमाया है ये बात कि जब तुम लोग मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो मलाइका, तो मेरी रूह मुझे लौटा दी जाती है, वो फरिश्ते मलाइका वापस आते हैं एक दुरूद शरीफ को लेकर मेरे पास, और तुम्हारे सलाम के साथ वो दुरूद शरीफ मुझ तक पहुंचाया जाता है। अब जाहिर है पूरी कायनात में जब लोग हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सईदी रसूलुल्लाह हर एक का दुरूद शरीफ सुन भी रहे हैं और जवाब भी अता फरमा रहे हैं। अब जाहिर है ये बात आम लोगों को समझाने के लिए कही गई थी कि मेरी रूह मुझ पे लौटा दी जाती। हर वक्त ही जब दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है तो रूह तो हर वक्त ही वहां मौजूद होगी, हर वक्त ही सईदी जवाब अता फरमा रहे हैं। और सईदी जब जवाब अता फरमाते हैं, आपका नाम लेकर उनको पहुंचाया जाता है दुरूद शरीफ। सईदी सुनते हैं, उनको मालूम होता है फलान इब्ने फलान, आप अपने वालिद की जानिब से भी दुरूद पहुंचाते हैं क्योंकि आपके वालिद का नाम भी साथ लिया जाता है। इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी जाया नहीं होता।
कभी गुमराह नहीं होता, कभी ख्वार नहीं होता। जो दुरूद शरीफ पढ़ता है सैयदी रसूलुल्लाह के ऊपर, अल्लाह उसको कभी रुसवा और ख्वार नहीं करता। वो कोई और दुआ करे या ना करे, दुरूद शरीफ पढ़ना काफी है उसके लिए। मैं सऊदी अरब की जेल में था, तो मेरे साथ वहां एक शाम का बड़ा खूबसूरत एक अल्लाह का वली दरवेश नुमा फर्द मेरे साथ कैद था। बेगुनाह, कई सालों से बंद, खानदान उसका तबाह कर दिया उन्होंने। दिन में वो 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ता था। हर सांस के साथ वो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था। अल्लाह ने उसके चेहरे पे ऐसा नूर दिया हुआ था, अल्लाह ने उसको ऐसी खैर अता की हुई थी। दुनिया की मुश्किलात तो नबियों को भी आई हैं, जेलों में तो नबी भी रहे हैं, वो कोई मसला नहीं, लेकिन नजर आता था कि इस जेल ने उसको संवार दिया, उसको निखार दिया। दुनिया की जिंदगी तो कट जाती है, गुजर जाती है, हमेशा की जिंदगी तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। दुनिया की जिंदगी से तो आज तक अल्लाह का कोई मोमिन बंदा परेशान नहीं हुआ, दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों से। अल्लाह तो कहता है कि जो मर्जी दुनिया में तुम्हें तकलीफ, मुश्किल, परेशानी हो, या जो जुल्म तुम पर कर दिया जाए, घूम के तो आखिर में सब ने रब के पास ही आना है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह तो काफिरों को घेरे हुए। ये जो तुम पे आज जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने भी तो आखिर मर के अल्लाह के पास ही जाना है ना, वहां तो आखिरत में फैसला हो जाएगा इनका। इसलिए दुनिया की तकलीफें तो मोमिन को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मर्जी तकलीफ हो, मेरा रब इससे बेहतर अजर देने वाला। मेरे रब के पास जब मैं जाऊंगा तो मुझे बेहतरीन अजर देगा, इसका मुझसे राजी होगा, रजी अल्लाह अन्हु रजू अन्हु के दर्जे पे मुझे फाइज करेगा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, बहुत कसरत से, 100, 200, 300 नहीं, हजारों में, लाखों में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम आपको कैसे दे दिया कि कायनात के राज आप पर खुल गए, इल्म लदुन्नी आपको अता हो गया, खजाने कायनात के आप पर खुलना शुरू हो गए, तो इकबाल बाबा ने फरमाया कि मैंने कोई अमल नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने जिंदगी में 1 मरतबा, 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था सैयदी रसूलुल्लाह पर, और उसके बाद अल्लाह ने मुझ पर ये खजाने खोल दिए। अल्लाह हम सबको सैयदी रसूलुल्लाह से ऐसा जुड़ने की, ऐसी सईदी से निस्बत और ताल्लुक की इजाजत अता फरमाए। फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, उसके बाद रिश्ता कभी टूटे नहीं, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी। और आने वाले वक्तों में हम सईदी रसूलुल्लाह के दीन के मुहाफिज हों, सईदी रसूलुल्लाह की तलवारें हों, सईदी रसूलुल्लाह के शेर हों, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के मुहाफिज हों। पाक सरजमीन और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत और इसकी इज्जत और गैरत अल्लाह ताला ये ड्यूटी हमसे ले, ग़ज़वा हिंद हमें नसीब फरमाए, बैतुल मक़दस हमारे हाथों आज़ाद हो और हम खिलाफत अल मिनहाजुन नबुव्वा को देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।